नारायण की नमस्कार। आप देख रहे हैं एस्ट्रोदेव। मैं हूं डीडी शास्त्री। प्रिय दर्शकों, जीवन में समय का अत्यधिक महत्व होता है। समय ही जीवन को सही दिशा प्रदान करता है। समय हमें दिखाती है, दर्शाती है घड़ी, लेकिन यदि घड़ी आपके घर, आपके ऑफिस, आपके फैक्ट्री, आपके व्यापारिक स्थल में सही दिशा में न लगी हो, तो यही समय आपको सही दशा और सही दिशा की जगह विपरीत दशा और दिशा में भी ले जा सकता है। जी हां प्रिय दर्शकों, आज का यह एपिसोड आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है। आज वास्तु के अनुसार आप यह जानेंगे कि घड़ी के लिए सर्वोत्तम दिशा कौन सी होती है और कौन सी दिशाओं में घड़ी लगाने से दिक्कतें उत्पन्न होती हैं। इसलिए इस एपिसोड को आपने पहले से आखिरी तक अवश्य देखना है और अधिक से अधिक शेयर करके अपने परिचितों को भी वास्तु के इस सूक्ष्म और सटीक नॉलेज को देना है। जी हां प्रिय दर्शकों, साधारणतः घड़ी को हम अपने घर, ऑफिस, व्यवसायिक स्थल में सुविधा अनुसार किसी भी दिशा में या किसी भी वॉल में लटका देते हैं, जो कि वास्तु के अनुसार कदाचित सही नहीं है। वास्तुशास्त्र में घड़ी की सही दिशा के बारे में बहुत ही गंभीरता से समझाया हुआ है। यदि घड़ी घर के सही दिशा में लगी हो तो यह घड़ी सकारात्मक ऑरा प्रदान करती है, लेकिन यही घड़ी यदि घर के नेगेटिव डायरेक्शन में लगी हो तो यह घर के अंदर नेगेटिव वाइब्रेशन जनरेट करती है। प्रिय दर्शकों, घड़ी यदि वास्तु के अनुसार सही दिशा में लगी हो तो जीवन में अनेकानेक और अपार सफलताएं प्राप्त होती हैं, लेकिन यदि यही घड़ी विपरीत दिशा में लगी हो तो व्यक्ति को जीवन पर्यंत अनेकानेक समस्याओं का सामना करना पड़ता है। जी हां प्रिय दर्शकों, अब एक नजर डालते हैं वास्तु के अनुसार घड़ी लगाने की सर्वोत्तम दिशा कौन सी होगी। वास्तु के अनुसार घर में किसी भी कमरे में या ऑफिस में, अपने किसी भी व्यवसायिक स्थल में यदि आप उत्तर अथवा पूरब की वॉल पर, आप इस बात को बड़ी गंभीरता से सुनेंगे, पूरब अथवा उत्तर दिशा में यदि आप घड़ी लगाते हैं तो यह घड़ी खाली समय नहीं दिखाएगी, यह घड़ी आपके जीवन को भी नई दशा और नई दिशा प्रदान तो करेगी ही करेगी, आपको सकारात्मक ऊर्जा प्रदान करने के अतिरिक्त निश्चित आपको उच्च सफलता भी प्रदान करेगी। वास्तु में कहा गया है उत्तर दिशा के देवता कुबेर होते हैं तो पूरब दिशा के देवता इंद्र होते हैं, और यह दोनों जो देव हैं, कुबेर देवता और इंद्र देवता, यह सुख और समृद्धि के कारक होते हैं। इसीलिए यदि व्यक्ति पूरब अथवा उत्तर दिशा में यदि घड़ी लगाता है तो निश्चित व्यक्ति के जीवन में सुख समृद्धि तो बनी ही बनी रहती है, व्यक्ति को अपार सफलता भी प्राप्त होती है।
अब यह भी जानिए कि घड़ी किस दिशा में लगाने से जीवन में नकारात्मकता अर्थात नेगेटिविटी का संचार होता है। जी हां प्रिय दर्शकों, किसी भी कमरे के या घर के, ऑफिस, फैक्ट्री, व्यापारिक स्थल के, यदि आप दक्षिण में, पश्चिम में, नैऋत्य कोण में यदि आप घड़ी लगाते हैं तो इससे नकारात्मकता का जीवन में संचार होता है। यह घड़ी समय तो दिखाती है, लेकिन आप हर जगह लेट पहुंचते हैं और आपके जीवन में जो उन्नति होनी चाहिए वह भी रुक जाती है। साथ ही साथ प्रिय दर्शकों, घड़ी हमेशा घर के अंदर चलायमान होनी चाहिए। यदि घड़ी का सेल खत्म हो जाए तो इमीडिएटली उसका सेल बदलकर वापस घड़ी को चलायमान परिस्थिति में रखें। यदि परिस्थितिवश वॉल क्लॉक का शीशा टूट जाता है घड़ी का, तो आप इमीडिएटली उस घड़ी को हटा दें अथवा उसका शीशा बदल दें। रुकी हुई घड़ी, वॉल क्लॉक का टूटा हुआ ग्लास अर्थात कांच भी नकारात्मकता को यानी नेगेटिविटी को प्रदान करता है। प्रिय दर्शकों, यदि आपने घड़ी उत्तर दिशा में लगा रखी है और यह घड़ी रुक जाती है या इसका ग्लास टूट जाता है, तो यह व्यापार के क्षेत्र में हानि की ओर ले जाती है। यह आर्थिक क्षेत्र में रुकावटें पैदा करता है। इसलिए कदाचित इस बात का ख्याल रखें कि घड़ी न तो रुकी हो दीवार पर और ना ही उस घड़ी का कांच कभी टूटा हुआ हो। प्रिय दर्शकों, यदि आपने घड़ी उत्तर दिशा में लगा रखी है तो निश्चित आपको व्यापार में उन्नति प्राप्त होगी, आर्थिक क्षेत्र में आपको सुख समृद्धि प्राप्त होगी और प्रोफेशन के क्षेत्र में आप निरंतर उन्नति की ओर बढ़ेंगे। वहीं दूसरी ओर यदि आपने घड़ी पूर्व और उत्तर दिशा के मध्य ईशान कोण में लगी हुई हो तो आप शिक्षा के क्षेत्र में आपको अपार सफलता प्राप्त होती है। निरंतर आप नया जानने का प्रयास कर रहे हैं और जीवन में आपको अपार सफलता प्राप्त होती है। यही घड़ी यदि आपने वायव्य दिशा में लगाई हो, वायव्य दिशा होती है उत्तर और पश्चिम के मध्य, तो यह विशेष रूप से टूर एंड ट्रेवल से जो लोग काम करते हैं उनके लिए विशेष लाभदायक होती है। तथापि वायव्य कोण में घड़ी लगाने से जीवन में अपार सफलता प्राप्त होती है, यात्राओं पर विशेष लाभ प्राप्त होता है। प्रिय दर्शकों, यदि आपने आग्नेय कोण अर्थात पूर्व और दक्षिण दिशा के मध्य यदि घड़ी लगाई हो तो आपको विशेष रूप से मान और सम्मान की प्राप्ति होती है। साथ ही साथ यदि आप मेडिकल के सेक्टर में कार्य करते हैं, यदि स्पोर्ट्स के क्षेत्र में आप कार्य करते हैं, तो आपको निश्चित आग्नेय कोण में घड़ी लगानी चाहिए। यदि आप गवर्नमेंट सेक्टर में काम करते हैं, गवर्नमेंट कॉन्ट्रैक्टिंग के सेक्टर में आप काम करते हैं, गवर्नमेंट को आप किसी भी क्षेत्र में सप्लाई करते हैं, तो आपको हमेशा घड़ी पूरब दिशा में लगानी चाहिए। जो लोग गवर्नमेंट सेक्टर में जॉब करते हैं, गवर्नमेंट से रिलेटेड किसी भी तरह का कार्य करते हैं, उनके लिए पूरब दिशा में घड़ी का लगाना प्रोफेशन में अपार सफलता प्रदान करता है। तो प्रिय दर्शकों, यह आज का विशेष एपिसोड था वास्तु के अनुसार घड़ी को किस दिशा में सुव्यवस्थित करें। आशा करता हूं यह एपिसोड आपको अवश्य पसंद आया होगा और इस एपिसोड से आप जरूर कुछ ना कुछ ज्ञान प्राप्त करेंगे। और हां, अपनी घड़ी की दिशा आप चेक कर लीजिए और यदि वास्तु के अनुसार सही दिशा में आपने अभी तक घड़ी नहीं लगा रखी है तो उठिए और सही दिशा में
घड़ी को सुव्यवस्थित कीजिए। जय नारायण की नमस्कार, जय माता। ज्योतिर्विद डीडी शास्त्री जी से ज्योतिष, अंक ज्योतिष, हस्तरेखा, वैदिक पद्धति से यज्ञ अनुष्ठान, राशि रत्न, रुद्राक्ष कवच तथा वास्तु निरीक्षण हेतु संपर्क करें। संपर्क हेतु हमारे फोन नंबर हैं 9810627053, 9818827053। हमारी वेबसाइट है www.vedicjyotish.com। परामर्श शुल्क प्रदान कर संपर्क हेतु समय सुबह 10 बजे से शाम 6 बजे तक। हमारे संस्थान में योग्य विप्रों के द्वारा समस्त वैदिक कर्म जैसे पूजा पाठ, यज्ञ, जप, हवन, जन्मदिन पूजन, नवग्रह शांति, ग्रह कलेश, काल सर्प दोष निवारण पूजन, व्यापार वृद्धि पूजन, विवाह संस्कार, भूमि पूजन, गृह प्रवेश, शिवार्चन, महामृत्युंजय जाप, बगलामुखी जाप आदि समस्त वैदिक कर्म सुसंपन्न किए जाते हैं। संपर्क हेतु हमारे फोन नंबर हैं 9810627053, 9818827053। परामर्श शुल्क प्रदान कर संपर्क हेतु समय सुबह 10 बजे से शाम 6 बजे तक। हमारी आने वाली वीडियो को सबसे पहले देखने के लिए अष्टोदेव यूट्यूब चैनल को अभी सब्सक्राइब करें। आगे शेयर अवश्य करें ताकि और लोगों को भी वीडियो का लाभ मिल सके। धन्यवाद।